हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सॉफ्ट स्टडी जीके जीएस में। पहला प्रश्न आज का क्या है, देखते हैं। पहला प्रश्न है कि त्रिपिटक क्या है। त्रिपिटक क्या है? तो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह हुई जो होता है वो त्रिपिटक होता है। त्रिपिटक जो होता है उसमें तीन पिटक है। कहने का मतलब है कि तीन है उसमें, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सूत पिटक में क्या बताया गया है कि सूत पिटक में बुद्ध के जीवन और धार्मिक विचारों और उपदेशों का संग्रह है। यानी सूत पिटक, याद रखिएगा कि त्रिपिटक में तीन पिटक है। कौन कौन? सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सूत पिटक में बताया गया है बुद्ध के जीवन की घटनाओं का, उपदेशों का और धार्मिक विचारों का संग्रह है। वहीं विनय पिटक में बताया गया है उसके जो बुद्ध के जो संघ थे उनके निकायों का वर्णन किया गया है। और अभिधम पिटक में उच्च धर्म, उच्च ज्ञान के बारे में उपदेश दिए गए हैं। तो इतनी बातें आपको बुद्ध के बारे में याद रखना होगा। नेक्स्ट है कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। तो गोदावरी नदी के तट पे स्थित कौन था? सही जवाब हो जाएगा अस्मक। देखिए यहाँ पे अस्मक होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और इसकी राजधानी कौन सी थी? तो इसकी राजधानी जो थी वो पोटली थी, या पोतन बोल सकते हैं, पोटली या पोतन बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है? तो खजुराहो का मंदिर है, भीमबेटका गुफा है, सांची स्तूप भी है, लेकिन मांडू का जो महल है वह जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नहीं आता है। खजुराहो का मंदिर 1986 में इसे सम्मिलित किया गया है, भीमबेटका को 2003 में सम्मिलित किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज में, और सांची स्तूप को भी 2003 में सम्मिलित किया गया है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी होगी। टोटल वर्ल्ड हेरिटेज में भारत का कितने हैं धरोहर? तो भारत के कुल 38 धरोहर हैं। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? अकबर का मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। यही मुख्य उद्देश्य था। कौन सा? हल्दी घाटी के युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध कहाँ हुआ था? तो यह राजस्थान में हुआ था। याद रखिए 18 जून 1576 को, ये भी याद रखना होगा, 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप की हार हुई थी। सुप्रसिद्ध चित्र बन्नी हट्टी किस शैली का है? बन्नी हट्टी जो है वो किशनगढ़ शैली का है। याद रखिएगा, किशनगढ़ शैली का। और इसकी रचना निहाल सिंह के द्वारा की गई थी। इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? निहाल सिंह के द्वारा। और इसे भारत का मोनालिसा भी कहा जाता है। इतनी बातें आपको याद रखना होगा। भारत का मोनालिसा किशनगढ़ शैली को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध? तालीकोटा का युद्ध। इसी युद्ध को हम लोग बन्नी हट्टी का युद्ध बोलते हैं या राक्षस तांगरी का युद्ध बोलते हैं। यह 1565 में कृष्णा नदी के तट पे हुआ था। और किसके मध्य हुआ था? तो दक्षिण के दक्कन सल्तनत और विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध हुआ था। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था। तो मुंडाओं ने कब विद्रोह खड़ा किया था? तो 1894-95 में मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था? तो यहाँ पे दो बातें आपको याद रखनी होगी। एक तो रखना होगा बाल गंगाधर तिलक, याद रखिएगा, बीजी तिलक, सॉरी, हाँ, एक हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक, और दूसरा आपको नाम याद रखूंगा मोहम्मद जिन्ना। इन्हीं दोनों के प्रयास होते हैं। तो ऑप्शन में सिर्फ बाल गंगाधर यानी बीजी तिलक के बारे में सिर्फ बताया गया है, तो यहाँ पे बीजी तिलक हो जाएगा। अगर आपके ऑप्शन में मोहम्मद जिन्ना होगा वो भी आंसर सही हो जाएंगे। गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से, तो गांधी इरविन समझौता मुख्य रूप से क्या हुआ? तो गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए गांधी इरविन समझौता हुआ था। और गांधी इरविन समझौता में 3 गोलमेज हुए थे। पहला 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में। और ये कहाँ हुआ था? लंदन में आयोजित किया गया था। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? जगत नारायण लाल बहुत बार जेल गए, और यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा हजारीबाग जेल। और एक और जेल याद रखिएगा आप, बक्सर जेल। 1922 में इन्हों बक्सर जेल गए थे, और 1929 और 1932 में ये हजारीबाग जेल गए थे। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। केरल का कट्टुनाद प्रसिद्ध है। तो केरल का कट्टुनाद किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। यह भारत का क्या है? न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। और यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे चावल की सबसे अच्छी खेती होती है। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत की तट रेखा की जो कुल लंबाई है वो 7516, याद रखिएगा 7516.6 किलोमीटर है। ऑप्शन के अनुसार जो हो जाएगा वो 7500 किलोमीटर हो जाएगा।
बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली कौन सी नदी है। यहाँ पे देखिए उत्तर की ओर प्रभावित होने कौन सी नदी नहीं है। प्रश्न में क्या होगा, नहीं है, क्योंकि बागमती दक्षिण की ओर होती है, कमला, कोसी ये सब दक्षिण की ओर प्रभावित होने वाली नदी है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि कौन सी नदी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। अब यहाँ पे उठता है सवाल कि उत्तर की ओर कौन सी नदी जो होती है वो प्रभावित होती है। तो याद रखिएगा उत्तर की ओर कौन सी नदी, तो किऊल हो जाएगा, फल्गु हो जाएगा, सोन हो जाएगा और पुनपुन। ये 4 नदियां हैं जो बिहार के उत्तर की ओर प्रभावित होती है। बाकी सब ये जो नदियां हैं जो बागमती, कोसी, कमला, ये दक्षिण की ओर प्रभावित होती है। नेक्स्ट है गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा जो शहर है वो हो जाएगा आपका कानपुर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। तो मटर के पौधे जो होती है वो मिट्टी को सबसे भरपूर नाइट्रोजन प्रदान करती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जिप्सम की अधिक मात्रा आवश्यक होता है। जिप्सम की अधिक मात्रा किसमें है, तो मूंगफली के फसल में। याद रखिएगा मूंगफली या जो दाल वाले यानी दलहनी पौधे होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। दिया गया है मैटूर बांध। मैटूर बांध कहाँ पे है, तो याद रखिएगा मैटूर बांध कहाँ पे हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा तमिलनाडु। मैटूर बांध कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में है। मयूराक्षी कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल और झारखंड हो जाएगा। नागार्जुन कहाँ हो जाएगा, तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। हीराकुंड बांध कहाँ पे है, तो उड़ीसा में है। तो सही जवाब हो जाएगा 1 3 2 4। याद रखिएगा 1 3 2 4 ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का पठार का योगदान लगभग है। तो पहले जान लेते हैं कि छोटा नागपुर का पठार किन किन राज्यों में फैला हुआ है। ये झारखंड में भी है, पश्चिम बंगाल में भी है, उड़ीसा में भी है और छत्तीसगढ़ में भी है। यानी ये इतने राज्यों में विस्तारित है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 80% का योगदान देता है कौन, छोटा नागपुर का पठार। बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ था डैश के सहयोग से, किसके सहयोग से, तो सोवियत संघ यानी रूस के सहयोग से 1965 में। याद रखिएगा रूस के सहयोग से 1965 में हो जाएगा। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है, तो रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है, तो गुजरात के बड़ौदा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है, तो फ्रांस का हिस्सा है, जर्मनी का हिस्सा है, ऑस्ट्रिया का भी हिस्सा है, परंतु इंग्लैंड का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 21 का डी सही हो जाएगा। हेलसिंकी की राजधानी है। हेलसिंकी किसकी राजधानी है, तो हेलसिंकी जो है वो फिनलैंड की राजधानी है। वहीं डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन हो जाएगा, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो हो जाएगा और स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम हो जाएगा। तो राजधानी से आपके एग्जाम में प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाते हैं। सबसे पहला दिया गया है गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम जो है एक तरह का गर्म धारा है जो कि अटलांटिक महासागर का है। पश्चिमी वायु प्रवाह पश्चिमी वायु के क्षेत्र के ऊपर पूरब की ओर चलने वाली धीमी धारा है। पेरू धारा जो है वो प्रशांत महासागर की धारा है और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा जो है वो हिंद महासागर की धारा है। तो सही जवाब हो जाएगा 4 2 1 3 और 4 2 1 3 हमारा ऑप्शन नंबर किसमें है, ए में है। नेक्स्ट है कील नहर जोड़ती है। कील नहर किसको किसको जोड़ती है, तो ये उत्तरी सागर और बाल्टी सागर को आपस में जोड़ती है। अब ये है कि वो कील नहर है कहाँ पे, तो कील नहर जर्मनी में है। याद रखिएगा जर्मनी में है और यह नहर विश्व की व्यस्तम नहरों में से एक मानी जाती है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए। दिया गया है विधि के सम्मुख समानता का अधिकार। तो विधि के समझ समानता का अधिकार जो होता है वो अनुच्छेद 14 हो जाएगा। अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद 14 में है। कार्य करने का अधिकार कौन सा हो जाएगा, तो याद रखिएगा कार्य करने का जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 41 हो जाएगा। कार्य करने का अधिकार अनुच्छेद 41 हो जाएगा। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां, कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां कौन हो जाएगा, तो अनुच्छेद 42 हो जाएगा। और बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा जो हो जाएगा, जो 6 वर्षों से कम के लिए यहाँ पे बात बोले जा रही है, 6 वर्षों से कम के लिए ये हो जाएगा अनुच्छेद 45 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 4 1 2 किस में है, तो 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर बी में हमारा सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है किसे? भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जा सकता है अनुच्छेद 71 के तहत। अनुच्छेद 71 के तहत सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? तो सॉलिसिटर जनरल के बारे में यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है। यह एक तरह का कानूनी सलाहकार होता है। और किसका कानूनी सलाहकार होता है? तो भारत के महानुवादी यानी अटॉर्नी जनरल का ये कानूनी सलाहकार होता है। निम्न में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? तो संचित निधि पे जो भारित नहीं है वो भारत के उपराष्ट्रपति के वेतन तथा भत्ते का है, क्योंकि भारत के उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के आधार पे पेमेंट नहीं किया जाता। उन्हें जो वेतन जो हो उपराष्ट्रपति के आधार पे वेतन नहीं दिया जाता। इन्हें राज्यसभा के, याद रखिएगा, राज्यसभा के पदेन सभापति के आधार पे इनका वेतन दिया जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में कौन से आते हैं? तो मूल अधिकारों में परिवर्तन। मूल अधिकारों में परिवर्तन जो है उच्च न्यायालय करेगा आर्टिकल 32 के तहत और उच्चतम न्यायालय करता है आर्टिकल 226 के तहत। इसीलिए मूल अधिकारों का परिवर्तन जो होगा, जिसमें 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं, वो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में है। नेक्स्ट है कि भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो विधानसभा में अधिकतम सदस्य जो हो सकता है वो हो सकता है 500। ये अनुच्छेद 170 में दिया गया है। अनुच्छेद 170 कहता है कि विधानसभा का अधिकतम सदस्य 500 और न्यूनतम सदस्य 60 हो सकता है। अपवाद में एक राज्य है सिक्किम को छोड़ करके। प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो राज्य में राष्ट्रपति शासन गवर्नर यानी राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति लगा सकता है। भारत में राजनीतिक दलों को निम्नांकित में से किसके द्वारा पंजीकृत और मान्यता प्रदान की जाती है? तो राजनीतिक दलों को पंजीकृत और मान्यता जो प्रदान की जाती है वो भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा की जाती है। किस संविधान संशोधन ने शिक्षा के अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A संविधान में जोड़ा? यानी किस संशोधन में? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में। 86वां संविधान संशोधन 2002 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान जोड़ा गया, जो कि हमारे मौलिक अधिकार में है। CIA किस देश की गुप्तचर एजेंसी है? CIA जो है वो USA यानी अमेरिका का है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ निम्नांकित में से किसका भाग है? यानी रॉ जो है हमारा वो मंत्रिमंडल सचिवालय का भाग है। मंत्रिमंडल सचिवालय का भाग है। भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देहरादून में स्थित है। 1982 में इसे स्थापित किया गया था। कब? 1982 में। कालिदास सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दी जाती है? तो ये जो पुरस्कार दी जाती है वह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दी जाती है और इसकी शुरुआत 1980 में की गई थी। भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय यहाँ पे पूछा जा रहा है, यह नई दिल्ली में है। याद रखिएगा कहाँ है? नई दिल्ली में। विदेशी संप्रभु बॉन्ड क्या है? विदेशी संप्रभु बॉन्ड यहाँ पे पूछा जा रहा है कि है क्या? तो यह सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ होती है जिनके द्वारा सरकार घाटे कम करती है, घाटे कम करती है। तो ऑप्शन नंबर 39 का सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हो गया संसद में बजट संबंधी प्रक्रिया के विषय में मांग की राशि को घटाकर 1 रुपया करना है तो क्या कहा जाता है? इसे नीति कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। नीति कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। नेक्स्ट है मैथ के प्रश्न है, कमेंट में आया था सर मैथ के प्रश्नों का आंसर जरूर लगा दीजिएगा। तो देख लेते हैं आंसर। सबसे पहले 41 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 42 का ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा? ए हो जाएगा। 20 वर्ष हो जाएगा। 43 का ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। 43 का ऑप्शन नंबर हमारा 11:9 हो जाएगा। 44 का ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। 57,600 हो जाएगा। और 45 का ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा, 72 पाई हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पाचक में सहायता है। पाचक में यानी पाचक यानी पाचन होगा, यहाँ पाचक नहीं होगा, पाचन होगा। और पाचन में कौन सहायता करता है? तो पित्त रस, जठर रस और अग्न्यासी रस, ये तीनों करता है। 3 में से सभी हो जाएगा। बृहस्पति का अध्ययन करने वाले उपग्रह कौन है? बृहस्पति का अध्ययन कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वाइजर 1 हो जाएगा। और बृहस्पति में कुल कितने उपग्रह हैं? तो 79 है। शनि में 82 है।
चमगादड़ किस वर्ग का प्रणाली है? चमगादड़ जो है वो मैमेलिया में आता है, याद रखिएगा, स्तनपायी में आता है। तो 48 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था 1931-32 में, याद रखिएगा, 1931-32 याद रखिएगा। गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य हो जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, -173 डिग्री पर हो जाती है। प्रकाश वर्ष इकाई है, प्रकाश वर्ष जो है वह दूरी की इकाई है, ऑप्शन नंबर 51 का बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पीतल किसका मिश्र धातु है? तो पीतल तांबा जस्ता, याद रखिएगा, पिताजी तांबा जस्ता हो जाएगा। अंगूर का उत्पादन संबंधित है, तो अंगूर का उत्पादन को वीटी कल्चर कहते हैं। पीसी कल्चर मत्स्य हो जाएगा, एपी कल्चर क्या हो जाएगा? मधुमक्खी पालन हो जाएगा। सेरी कल्चर आपका रेशम हो जाएगा। किस रोग के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका, बच्चों को बीसीजी का टीका लगाया जाता है? किस रोकथाम के लिए? टीबी के, तपेदिक के लिए, रोकथाम के लिए। इंजाइम की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, तो इंजाइम की सर्वाधिक संख्या जो है वो सर्वाहारी में पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर 55 का सी सही हो जाएगा। कोबाल्ट 60 ऊर्जा उत्सर्जित करता है, कौन करता है? तो यह गामा किरणें उत्सर्जित करता है और इसका काम कैंसर का पता लगाने, कैंसर का ठीक करने में होता है। शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सा होता है? तो शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र कोशिका होती है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो जे थॉमसन के द्वारा किया गया। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा किया गया। कब किया गया? 1897 में, ये भी याद रखिएगा, कब? 1897 में। भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया था? भारत ने अपना पहला जो किया था वो पोखरण राजस्थान में किया था 1974 में। कब किया था? 1974 में किया था। ये सारे डेट आपको याद रखने होंगे। आलू उदाहरण है, आलू जो है वो रूपांतरित तना का उदाहरण है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। त्वरण की इकाई यहाँ पे होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। बल यानी फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। कृतकार वर्ग का यूनिट होता है जूल और आवेग का यूनिट होता है न्यूटन सेकंड हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 4, याद रखिएगा, 4 3 1 2, 4 3 1 2 किस में है हमारा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 61 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कांसा मिश्र धातु है, तो तांबा और टीन का, याद रखिए, का ता टी, याद रखिएगा, कांसा तांबा और टीन का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समान ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? तो समान ताप पे ठोस अवस्था में जो रहता है वो आयोडीन रहता है, याद रखिएगा। क्लोरीन और ब्रोमीन ये किस रूप में रहते हैं? तो ये गैस के फॉर्म में होते हैं और क्लोरीन और फ्लोरीन और ब्रोमीन जो होता है वो लिक्विड के फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट है कि मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित करता है? तो शरीर ताप को नियंत्रित करता है हमारा फेफड़ा, लंग्स, याद रखिएगा। ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक है। ट्यूमर की पहचान के लिए तो आर्सेनिक क्या हो जाएगा? आर्सेनिक 74 हो जाएगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष निम्न में से कौन है? तो कौन हो जाएंगे? तो टी राजा कुमार हो जाएंगे, टी राजा कुमार हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि विश्व आर्थिक फोरम ने हाल ही में अपनी जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 जारी किया। इस रिपोर्ट में भारत कितने स्थान पे है? तो इस रिपोर्ट में भारत का जो स्थान है वह 135 नंबर पे है, याद रखिएगा, 135 नंबर पे है। कौन सा भारतीय राज्य टाइम पत्रिका के वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022 में शामिल किया गया है? तो यह हो जाएगा केरल हो जाएगा। 68 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज दिवस भारत में किस दिन मनाया जाता है? यहाँ पे दिया गया है राष्ट्रीय ध्वज दिवस हम लोग कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 22 जुलाई को, नेशनल फ्लैग डे। दुनिया में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश, तो उत्पादक जो हो जाएगा मोटे अनाज का वो हो जाएगा हमारा भारत हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रही मनीषा कल्याण किस खेल से जुड़ी हुई है? तो मनीषा कल्याण जो है वो फुटबॉल खेल से जुड़ी हुई है। 71 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जैव ईंधन दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 10 अगस्त को, प्रतिवर्ष 10 अगस्त को मनाया जाता है। किस राज्य ने स्कूल नाश्ता कार्यक्रम शुरू किया है? स्कूल नाश्ता कार्यक्रम जो है वो तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। पर्वत प्रहार अभ्यास निम्नलिखित में से किस भारतीय सशस्त्र बल द्वारा आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था भारतीय नौसेना के द्वारा, याद रखिएगा, सॉरी भारतीय सेना के द्वारा, माफ कीजिएगा, भारतीय नौसेना नहीं, भारतीय सेना हो जाएगा।
एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप के वर्ष 2022 के संस्करण में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया? तो कुल जो टीमें थी वो कितने टीमों ने भाग लिया? तो कुल 20 टीमों ने इसमें भाग लिया था। किसने टीम? तो 20 टीमों ने भाग लिया था। केंद्र सरकार के किस राज्य के अगस्त मलाई क्षेत्र को राज्य के 5वें हाथी रिजर्व के रूप में नामित किया गया है? तो अगस्त मलाई किस राज्य में है? तो यह तमिलनाडु में। 76 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पे रखा गया है? यह शहीद भगत सिंह के नाम पे रखा गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत IAC का क्या नाम है? तो IAC का जो नाम है वो IAC विक्रांत हो जाएगा। भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में किसने नियुक्त किया गया है? तो आर वेंकट रमनी हो जाएंगे। आर वेंकट रमनी हो जाएंगे। 79 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने हाल ही में किस राज्य में गुफाओं और मंदिरों के अवशेष पाए हैं? तो यह सही जवाब क्या हो जाएगा? 80 का ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश में हुआ है ये। राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त करने वाली विज्ञान पत्रिका विज्ञान प्रगति किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है? तो यह जारी किया जाता है CSIR के द्वारा यह जारी किया जाता है और इसका प्रकाशन 1952 में पहली बार शुरू हुआ था। सत्र 2022-23 के लिए भारत के किस शहर को पहली बार एशियो पर्यटन और संस्कृति राजधानी के रूप में नामित किया गया है? तो यह नामी जो किया गया है यह वाराणसी को नामित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 82 का सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 83 नंबर है, किस देश ने सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए कौफा 1 उपग्रह लॉन्च किया है? तो यह ऐसा कार्य जो है वो चीन ही अभी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किस संस्थान ने पॉवर्टी एंड द शेयर द प्रॉस्पेरिटी 2022 रिपोर्ट जारी किया है? तो यह जारी किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा यह जारी किया गया है। मेंस बिलोन डी ओर अवार्ड 2022 के विजेता कौन है? तो यहाँ पे कौन हो जाएंगे विजेता किसके? तो मेंस बिलोन डी अवार्ड। तो ऑप्शन नंबर 85 का सी सही हो जाएगा। करीमा बेजिम्बा हो जाएगा। करीमा बेजिम्बा हो जाएंगे। इराक के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो इराक के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब्दुल लतीफ रशीद को चुना गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में पराक्रम दिवस मनाया जाएगा? किस राज्य में पराक्रम दिवस मनाया जाएगा? तो राजस्थान में मनाया गया है ये। भारत में चुनावी बांड की बिक्री और नकदीकरण के लिए एकमात्र अधिकृत संस्था कौन सी है? तो ये जो संस्था है मात्र SBI ही है। हाल ही के खबरों में रहा सेमेरू, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, BBI है। समेरू ज्वालामुखी किस देश में है? समेरू ज्वालामुखी के बारे में यहाँ पे बोला गया है, ये इंडोनेशिया में है। किस राज्य ने आरक्षण बढ़ाकर 76% करने के लिए विधेयक पारित किया है? यानी सरकारी नौकरी में ऐसा करने वाला जो राज्य है वो छत्तीसगढ़ हो गया है। किस उच्च न्यायालय ने मंदिरों के अंदर मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? मद्रास उच्च न्यायालय ने मंदिरों के अंदर मोबाइल फोन ले जाने पे प्रतिबंध लगा दिया है। टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में किसे चुना गया है? ये चुना गया है यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की को चुना गया है। याद रखिएगा कहाँ के? यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं ये। 2021 के जनगणना में बिहार का लिंगानुपात क्या था? तो 11 के अनुसार 18 हो जाएगा और 1 के अनुसार 19 हो जाएगा। ये 918 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार आधिकारिक भाषा विभाग द्वारा मंडन मिश्र पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह पुरस्कार धर्म और दर्शन शास्त्र के में दिया जाता है। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पैतृक घर किस जिले में है? तो यह सिवान जिले में है। सिवान जिले में है। मांझी द माउंटेन मैन फिल्म के निर्देशक कौन थे? तो इनके निर्देशक जो थे वो केतन मेहता थे। याद रखिएगा केतन मेहता हो जाएंगे। निम्न में से किस नदी को हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार अपवित्र माना गया है? पवित्र तो सभी को पता होगा, पवित्र कौन नदी है? गंगा नदी है। वहीं पे जो कर्मनाशा नदी जो है वो अपवित्र नदी है। बिहार की विभा लाल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह मधुबनी पेंटिंग यानी चित्रकला से है। मधुबनी पेंटिंग याद रखिएगा।
बिहार सरकार किस योजना के तहत विधवाओं को 3600 रुपये सालाना पेंशन देगी? सालाना 3600 रुपये पेंशन जो होगा वो लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत देगी। और आज का लास्ट प्रश्न है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मगध का हिमालय नाम से मशहूर वानावर पहाड़ पर लंबे अरसे के बाद रोपवे निर्माण कार्यक्रम शुरू हो गया है। यह निर्माण किस जिले में हो रहा है? तो यह निर्माण जहानाबाद जिले में हो रहा है। तो ये महत्वपूर्ण सवाल थे। पर डे मॉर्निंग में 7 बजे हमारे साथ जुड़ जाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।